ज़िंदगी के किसी मोड़ पर हमें कुछ ऐसे अनजान लोग मिल जाते हैं जो हमारी बहुत मदद करते हैं, पर हम उनका शुक्रिया अदा नहीं कर पाते हैं। नमस्कार, मेरी कहानियों के सिलसिलों में जो कहानी मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है अनजान लड़की। मेरे मास्टर्स के पेपर चल रहे थे। आज मेरा पेपर था और हर बार की तरह मैंने कुछ नहीं पढ़ा था। पापा के प्रेशर से मैं एग्ज़ाम हॉल में तो बैठा था, पर मुझे तो बस कहानियाँ लिखना पसंद था। ये वेब टेक्नोलॉजी वेब सर्वर में मुझे क्या पता क्या रखा था। मेरा पहला पेपर तो निकल गया था अच्छे से। आज वाले में तो मैं पक्का फेल था। 2 बजे से पेपर था, 1:30 बजे ही मैं क्लास में बैठा था। क्लास के अंदर अपनी कहानियाँ ढूंढ रहा था। टाइम हुआ, पेपर मिला, उसमें पता नहीं क्या क्या लिखा था। कुछ सवाल रात को दिखे थे व्हाट्सएप वाले ग्रुप में। दोस्तों ने कहा था पढ़ लेना, कल आएंगे, और मैंने हमेशा की तरह इग्नोर किया था। आंसर शीट पर अपना नाम, रोल नंबर लिखा। अब उसके बाद लग गया उसी अफसोस में कि काश उतना तो पढ़ लेता। मुझे कौन सा टॉप करना था, पास होने उतना ही तो लिखना था। आसपास देखा, कोई जान पहचान वाला चेहरा नहीं दिखा। सारे दोस्त दूसरे क्लास में बैठकर एग्जाम दे रहे थे। हर रोज़ वहाँ सिटिंग अरेंजमेंट चेंज हो रहा था। अब 3 घंटे के पेपर में आधा घंटा तो यूं ही निकल गया था। आगे वाला धराधर लिखा जा रहा था। मैंने इशारे किए उसे, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। भला मैं कौन सा उसका सगा था। अब पास होने की सारी उम्मीदें ख़त्म हो गई थी। तभी मेरी सीट की लेफ्ट साइड से आवाज़ आई, क्या हुआ तुम्हें? 1 घंटा होने को है, तुमने कुछ लिखा नहीं? वो ये कहते हुए मुस्कुरा रही थी। मैंने कहा, पेपर की तरह ये मेरा दिमाग भी ब्लैंक है, कुछ पढ़ा नहीं तो अब लिखूंगा क्या? उसने कहा, मैं कोई हेल्प करूं क्या? शायद उसे मेरे मासूम चेहरे पर दया आ गई थी, या वो मेरा मजाक बना रही थी। मैंने पूछा, तुम तो किसी और सब्जेक्ट से हो ना, तुम्हें आता है क्या ये? उसने कहा, आता तो नहीं, पर मुझे तुम्हारे आगे वाले का पेपर दिख रहा है। तुम कहो तो मैं सब बता दूं तुम्हें। मैं बोलते जाती हूँ, तुम सारे लिखते जाओ। मैंने पूछा, पर तुम्हारा पेपर? उसने कहा, मैंने कल पढ़ा था, मेरा पेपर हो गया। मेरा 2 घंटे का ही पेपर है, 1 घंटा बाकी है। मैं जाने ही वाली थी, अब तुम्हें पास करवा के जाऊंगी। अब वो आगे देखती गई और धीमी आवाज़ में मुझे सब बताते गई। जो जो सुना मैंने सब लिख दिया। आधे घंटे में ही उसने मुझे लगभग पास करा दिया था। 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चंस तो मैंने बना लिए थे। फिर मैंने उससे कहा, तुम अपना पेपर रिवाइज कर लो, मैं पास हो जाऊंगा अब। उसने कहा, पक्का ना? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ हाँ पक्का, अब मैं पास हो जाऊंगा। थैंक यू मुझे फेल होने से बचाने के लिए। उसने कहा, अभी नहीं, इस पेपर में पास हो जाना तो कहना थैंक यू। मैंने पूछा, तुम मिलोगी कहाँ फिर मुझे? कल मेरा एग्ज़ाम तो किसी दूसरे क्लास में पड़ेगा। उसने कहा, मेरा तो ये लास्ट पेपर था, कल तो मैं आऊँगी ही नहीं। उसने कहा, अपना क्वेश्चन पेपर लाओ। मैंने झट से आगे बढ़ाया। उसने अपना नंबर लिखा था और फिर उसने कहा, पास हो जाना तो फ़ोन कर लेना। मैंने हंसते हुए कहा, अगर ना पास हुआ तो? उसने भी हंसते हुए कहा, फेल कराने के लिए गालियाँ सुना देना। फिर उसने अपना पेपर सबमिट किया और वो चली गई। 1 घंटा अब भी बाकी था। 2 क्वेश्चन लिखने भी नहीं थे मुझे, पर एग्जामिनर मुझे जाने देने वाला थोड़े था। सो जैसे तैसे कुछ कुछ भरते गया। टाइम हुआ, मैंने पेपर दिया और एग्जामिनर को भी थैंक यू कहा। आखिर उसने जो हमें बात करने से ना रोका, उसके लिए थैंक यू तो उसका भी बनता था। मैं खुशी खुशी क्लास से बाहर निकला। दोस्त सब बाहर थे, कुछ खुश कुछ परेशान थे, पर मैं तो आसमान पे था। मेरा पेपर और दिन दोनों अच्छा गया था। मैं अब भी उसकी मुस्कुराहटों में खोया था। नीचे आके याद आया, कहीं वो मेरे कॉल का इंतज़ार तो नहीं कर रही होगी। मैंने जेब में हाथ डाला, एडमिट कार्ड तो था, पर क्वेश्चन पेपर गायब था। फिर याद आया, कहीं आंसर शीट के साथ ही तो नहीं दे दिया मैंने। दौड़ा दौड़ा क्लास में गया। क्लास अब खाली था, सब जा चुके थे। मैंने इधर उधर ढूंढा, पर वो एग्जामिनर नहीं मिला। मिलता भी तो वो कहाँ मुझे पेपर देने वाला था। कल तो उसका पेपर भी नहीं होगा, अब कैसे मिलूंगा उससे? तब पहली बार मुझे डिस्टेंस लर्निंग पर गुस्सा आया। रेगुलर कॉलेज कोर्स होता तो किसी दिन तो कॉलेज में ढूंढ ही लेता उसे, पर अब तो ना नाम ना कोर्स ना नंबर, कुछ मालूम नहीं था। पर यह कहानी ऐसे ख़त्म नहीं होने दूंगा मैं। एक दिन तो ढूंढ लूंगा ही उसे, ढूंढ लूंगा उस मुस्कुराहट को, अब चाहे अगले सेमेस्टर में या अगले दिन।